किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। ओम शांति। आज की शुभ मंगल बेला में गीता के इस युग में प्रभु प्यार की बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुषमा दीदी से निवेदन है कि पुष्पों से एवं तिलक से दादी जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। भट्टी करने माताएं आ गई, भट्टी से शक्ति भरने माताएं आ गई। मधुबन में भट्टी करने माताएं आ गई, भट्टी से शक्ति भरने माताएं आ गई। स्वागत में दशों दिशाएं माताओं की महिमा गाए, शांति वन में ये शीतल हवाएं आ गई। बाबा दादी की प्यारी आशाएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागत। भगवन ने उठाया है, सबने ही ठुकराया है, प्रभु ने गले लगाया है, दुनिया ने गिराया है, भगवन ने उठाया है, सबने ही ठुकराया है, प्रभु ने गले लगाया है। भोले भगवन को भोली माताएं भा गई, भोले भगवन को भोली माताएं भा गई। बाबा दादी की प्यारी आशाएं आ गई। मधुबन में भट्टी करने माताएं आ गई, भट्टी से शक्ति भरने माताएं आ गई।
स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम मधुरवाणी ग्रुप हम सभी आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच आदरणीय मुन्नी बहन पहुंची हैं और सुषमा बहन से निवेदन करती हूं कि पुष्प गुच्छों से और तिलक से अभिवादन करेंगे। अभी दादी जी के आशीर्वचन हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। सभी आगे पीछे रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया। मेरा ओम शांति का ये आशीर्वचन नहीं है, परंतु दिल से है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये सारा मैं पहले बोलती हूं। मैं कौन हूं? कौन बोल रही है? आत्मा इस शरीर में है तब बोल रही है। क्या बोल रही है? मैं किसकी हूं? ईशु बहन, ईशु बहन, मैं कौन? ये मैं कौन, मेरा कौन? बताओ ना, मैं कौन? मैं जब बोलती है ना, बाबा ने ऐसा लेसन पक्का कराया जो कभी भी मैं का ईगो, मेरा का अटैचमेंट, ठीक है? मैं ईगो है, मेरा अटैचमेंट है, दोनों से फ्री हो गए ना। तुम कौन है? बाबा ने गोद बिठाया, गले लगाया, पलकों में बिठा करके परम धाम ले जा रहा है, ठीक है? क्या भाषण आती है सबको? बाबा ने गोद बिठाया, गले लगाया, पलकों में बिठा के दृष्टि दे करके, बाबा मैं तुमको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। बाबा भी कहता है, बच्चे मैं तुमको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। मुन्नी बहन याद है लास्ट में बाबा ने मेरे को यहाँ कहा, यहाँ से तुमको याद है? याद है? तुम कहाँ बैठी हो? फिर जब मैं यहाँ आई दृष्टि दे के, मैं कहाँ रहती? मैं कहाँ हूँ? बाबा के गोदी में। बाबा इतना अच्छा है, गोद बिठा के अपना बना लिया, फिर गोद बिठा करके वर्षे में क्या मिलता है वो दिखा दिया। हम बच्चा है बाबा का, बच्ची नहीं है, बच्चा है, वारिस है। वर्षे में क्या मिला है? मोहिनी बहन मेरी बात सुनना, मोहिनी बहन मेरी बात सुनना। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? मैं तुमको देखती हूँ रोज सुबह को चक्कर लगाने निकलती है बीच पर। मेरी भी दिल करती है कभी मैं इसको वहाँ पकड़ लूँ। अच्छा करती है। ये सारा शांतिवन में सुबह को चक्कर लगाते मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी पहले हम पांडव भवन में थे। पांडव भवन में सिर्फ क्या था, बाबा के दिनों में हिस्ट्री हॉल बना था,
अभी बहन मुन्नी ये सब ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या मुन्नी? ये ऊपर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, तो उनको सारा दृश्य दिखाना। पांडव वन में बाबा कैसे हमारे संभाल किए, पर ज्ञान सरोवर में मेरे बाजू में आओ, देखो मीठी बहन है, मीठी बहन है, यहाँ सबको अनुभव कराना है जी पांडव भवन का, ज्ञान सरोवर का, जी शांति वन में फिर हमारी शक्ति भवन का। जी। आपकी शक्ति भवन कम है, कम थोड़ी है। वंडरफुल है। जी अब दादी कॉटेज में देखो मुन्नी मोहनी बैठी है, ईशु वहाँ। चलो मेरा भी जी चाहता है कभी कभी मैं जाकर दादी के रूम में सो जाऊं। सो जाइए दादी, आपका ही तो घर है। मीठी बहन आप आकर मेरे पास सो जाओ, मैं आपके। ठीक है, कोई बात नहीं। निमित्त जहाँ बाबा बिठाए वहाँ बैठते हैं। ये मुझे मेरे बाबा ने सिखाया, जहाँ बाबा बिठाए वहाँ हमको बैठना है। जहाँ बाबा शिवा पर भेजे, मैंने कभी भी सारी लाइफ 80 साल हो गया, 80 साल पता है कहाँ हूँ? जहाँ बाबा बैठाया। पहले बेबी बोन में बिठाया, बेबी बोन में माताएं बच्चों को छोड़ के कह मैं तो हम तो अभी माताओं का भवन अलग बनाया बाबा ने, बेबी बोन बच्चों का अलग बनाया। तो बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को प्यार करने के लिए, कब मैं बच्चों को ऐसे थपा रहे हैं हमारा नहीं, प्यार किया, खिलाया पिलाया। तो जो बाबा सेवा देवे, सेवा में मुझे ये आश्चर्य लगता है थोड़ा सा, मुन्नी बहन को कितने देश याद है फलाना, मेरे को नहीं याद है। दादी आपको जितना याद है उतना तो किसी मीठी को बहन है, मैं याद नहीं कर सकती हूँ ना, और देख करके खुशी होती है। मैं कौन मेरा कौन वो तो हो गया, मैं कौन तो लाइट हो गई, मेरा कौन तो माइट आ गई। फिर सारे ईश्वरी परिवार में बैठने से सभी माताओं का संगठन, मैं समझती हूँ ये पहला बारी हुआ है, पहला बारी हुआ है ना। नहीं दादी, हर साल होता है। मैं इतना आता था नहीं है अभी, जो मैं समझ जितनी माताएं अभी आई है पहले नहीं आई होंगे। कितनी माताएं आई है, वंडर है वंडर। माता में सुनो सुनो, माता में काम क्रोध तो नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होता है, परंतु थोड़ा सा, थोड़ा लोभ मोह ये हमारे पास होना चाहिए। लोभ और मोह। हाँ, मोह बच्चों में होता है, मोह व्यक्ति में होता है, लोभ अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये। मैं अभी अपने कमरे से, मुन्नी बहन सुनो, हमारे कमरे से दिखाई पड़ता है कितनी माताएं बहनें यहाँ से चलती पैदल करती है, आती है कहाँ, परंतु कोई माता ऐसी नहीं होती है बहन जिसके हाथ में पर्स न हो, है ना। और मेरे को कभी पर्स न हो, मेरे को पर्स उठाना नहीं आता है। हाँ, पर क्या करने आता है, जो बाबा ने
सिखाया है, समझाया है, जितना प्यार किया है वो सबको मिले, ये भावना है। जब ऐसी सभा देखते हैं, कितनी सुंदर सभा, डायमंड हॉल में बैठे हैं, सभी का लक्ष्य ये है, ये समय है हीरे जैसा बनने के लिए। हीरे के जैसा बनना है तो गीता की लाइन है कि हीरे जैसा जन्म लेना है तो कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम नहीं गंवाना है। कौड़ी कौड़ी है, कहाँ संभालेंगे। पुराने ज़माने में ये पैसा आना फलाना पीछे निकला है, पर मेरे पुराने ज़माने की बात करती हूँ। क्या होता था, कौड़ियों से खरीदारी करते थे, कौड़ियों से, कौड़ी का भी मूल्य था। अभी ज़माना बदल गया, हमको अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए, परंतु जीवन ऐसी हो जो जीना अच्छा लगे। एक भाई है हमारा इंग्लैंड में, मैंने उसको कहा मुझे जीना है तो कैसे, मरना है तो कैसे। समझी बात, जीना है तो कैसे। मोनी बहन सुनना, मुझे मरना है कैसे। तो 5 साल लगा उसका बुक लिखने में, बहुत अच्छा बुक लिख दिया, सारे विश्व में चला गया। जीना है ऐसे। अब सब क्यों बता रही हूँ, मोनी बहन कहती है, मोनी बहन कहती है और बोलो। जीना है, बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कोई बात मुश्किल नहीं है सारी लाइफ में, कोई बात मुश्किल नहीं है। बाबा कृपा लानी है, मैं भी कृपा लाई हूँ। कृपा लाने के ऊपर कृपा बहुत है बाबा की। तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। समझा, कोई न जाने तुम्हारा अंत, पर हम तो जानते हैं वो कौन है, कैसा है, कब आता है, क्या करता है। तो गीता में है ना, हमको कहाँ जाना है, निराकारी दुनिया में जाना है, फिर वैकुंठ में आना है, वहाँ बैठ नहीं जाना है। समझा भाई, इतना मेहनत करके हम निराकारी दुनिया में जा रहे हैं। निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, उसको कहा जाता है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। इतनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए ये संगठन हुआ। अभी हर एक ऐसा फील करे, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ रहती हूँ। डाउन ये हमारे क्या इसको कहते हो, इसको हाल को क्या कहते हो, डायमंड हॉल। डायमंड हॉल, वंडरफुल। अभी यहाँ डायमंड हाउस भी है, जी मक्खी वंडरफुल। मक्खी कितना कोई हैरान कर कोई रही है। कोई ऐसे देखो, बाबा ने कहा सत्युग में मक्खी मच्छर नहीं होगा। अभी इसको मक्खी मच्छर को निकालो, क्योंकि क्योंकि हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं, सत्युग में ये नहीं होंगे। परंतु हमारे पास भी
इतनी हमको बाबा का सिखाया हुआ सच्चाई, यहाँ सफाई, सादगी बहुत अच्छा है। कम खर्च वाला ना, खर्च नहीं है, पर यज्ञ में जितना डालो, भंडारा भरपूर, काल कंटक दो, भंडारे में जितना डालना हो भंडारी में वो हमारा जमा हो रहा है, डालते नहीं है भंडारी में। रतन में दादी क्या सोच रही हो? भंडारी में रतन में दादी कल मेरे पास आई थी, दिन में कल आई थी, आज कल आई थी ना, क्या देखा, कितनी आत्माएं। दादी को मुझे हेलो करने का भी चांस नहीं मिला। जो आते हैं शक्ति भवन में, मेरे बाजू बैठते हैं, तो मुझे एक सीन सामने आती है। साकार में बाबा ने, मैं बाबा की, जिन्होंने देखा होगा या देखा, तो बाबा के रूम में गद्दी है ना, वो बाबा के दिनों की है, खटिया भी वो ही है। बाबा का पलंग पर नहीं सोया, खटिया पर सोया। बाबा जब पुणे में आया था, बॉम्बे में होता था, तो भी खटिया रखते हैं, खटिया। अच्छा, क्योंकि बाबा बिल्कुल सिंपल, साधारण, पर चेहरा ऐसा। बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। क्यों? बाबा का हमारे ऊपर दृष्टि ऐसी है जो यहाँ ताकत आ जाती है। मुझे तो, मेरे को पूछते हैं तेरे में शक्ति कहाँ से आती है? मैंने कहा क्वेश्चन है ये, शक्ति कहाँ से आती है? सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, शक्ति कहाँ से आएंगी? बहनें माताएं समझना, कभी ढीला ढाला नहीं बनना। मेरा नाम जानकी है, औरों का नाम बदली हुआ, मेरा नहीं, बाबा ने बदली किया नाम वही। फिर बाबा ने कहा तुम जनक राजा हो, जनक हो। जनक को क्या करना है? ट्रस्टी रहना है और विदेही रहना है। अंदर प्रैक्टिस जो है ना, मैं आत्मा शरीर में होते न्यारी हूँ, त्रिनोत्री हो, त्रिनेत्री। आत्मा कहाँ रहती है? आंखों में है क्या? पर आंखों द्वारा ये दिखाई पड़ा, चमकता हुआ स्टार है आत्मा, यहाँ चमकता हुआ स्टार है। और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। हमारे माँ बाप है, माँ है ज्ञान चंद्रमा, बाप है ज्ञान सूर्य है। बस सूर्य आता है, अंधकार चला जाता है। मेरा बाप ज्ञान सूर्य है ना बहन, अंधकार चला गया, रोशनी आ गई। रात को चंद्रमा, शाम अभी चंद्रमा होगा, पर संपूर्ण चंद्रमा जब ये है ना तो खुश होते हैं। वो एक ही दिन होता है सारे महीने में, चंद्रमा की कलाएं। फुल मून आगे जब व्रत रखते थे सत्यनारायण का या पूर्णमासी का, जब शाम को फुल मून होता था, उसको देख करके फिर भोजन खाते थे। तो ये जो कुदरती नियम बना के रखे थे, उसमें बहुत अच्छा लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब विदेश में गई तो मेरे से पूछते थे तुम क्या जानती हो? मैं कहा डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। ये इंग्लिश ठीक है,
बहन जी जी दादी। ये इंग्लिश ठीक है ना? डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। दादी जी का हम सभी तहे दिल से पुनः अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि दादी जी हम सभी के बीच आए और हर रोज आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आदरणीय मोहिनी बहन, आपसे अनुरोध है कि हमारी प्यारी माताओं के लिए आपकी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय मोहिनी बहन। ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा की अति लाडली मौन भक्ति कर रहे हैं। ये लक्ष्य को बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है और माताओं को अपनी गोद में बिठाया है। देखो, माताओं की विशेषता है कि माताएं हर क्लास में हाजिर हो जाती हैं। तो माताएं अपने सौभाग्य को देखकर माताओं को खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने मेरा सौभाग्य का बनाया है। कितना बड़ा सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया है। अभी दादी जानकी ने आप सब की क्या क्या महिमा की। अब हर एक को अपने मन में जो भट्ठी में यहाँ आए हैं उसमें रहना है, कमाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी बहन। अब हमारी मुन्नी बहन हम सबके बीच में है। आपसे अनुरोध है कि सिकी नदी माताओं के प्रति शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। आप सब प्यारी प्यारी माताएं प्यारे बाबा के घर आए हैं। माताओं की बहुत बहुत महिमा है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब माताएं हैं। वो कौन है? वो हम सभी हैं, आप सभी हैं। तो आप बाबा के घर में संपूर्ण मौन भट्ठी करने के लिए पधारे हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमने सोचा नहीं था तो 10,000 माताएं आ जाएगी, क्योंकि इस बार 2 ग्रुप माताओं की भट्ठी के थे, 2 युगलों की भट्ठी के थे। अभी पहले ग्रुप में 5,000 माताएं आई थी, दूसरे ग्रुप में अभी 10,000 माताएं आई है। बाबा का तो बेहद का दिल है, विशाल घर है। आप सभी मौन भट्ठी करने आए हो
बहुत 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 प्रेम से अपनी संपूर्ण मौन भट्टी करना। जब कोई अच्छे स्थान पर जाते हैं तो कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो आप सभी बहुत बहुत उमंग उत्साह के साथ बाबा के घर आए हो, भट्टी करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने हैं। उन कार्यक्रमों का आप पूरा पूरा लाभ लेंगे। इधर उधर घूमना, तेरी मेरी बातों में जाना, ये सब नहीं करेंगे। बाज़ारों में जाना, माउंट आबू जाना, ये सब नहीं करेंगे। आपके लिए जो ये 4 दिन का समय है, ये बहुत 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 वैल्यूएबल है। इस समय के महत्व को जान करके आप पूरा पूरा लाभ लेंगे। ये अनमोल समय है। बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। तो यहाँ से ही वो ट्रेनिंग लेके हमको जाना है। आज से आप अपने कमरों में, खाने पर, इधर उधर सब जगह मौन में रहेंगे। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कितना सुंदर अनुभव आपको होता है। और आप भरपूर होकर के बाबा के घर से जाएंगे, आपको बहुत कुछ प्राप्ति का अनुभव होगा। बाबा मेरा साथी है, उस कंबाइंड रूप का आप सभी अनुभव करेंगे। तो मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है। आप यहाँ से कुछ ना कुछ छोड़ कर के जाना बाबा के घर में, और बहुत कुछ लेकर के जाना। जो आपका विघन रूप संस्कार है उसको छोड़ना और प्राप्ति स्वरूप बन कर के यहाँ से जाना। और आप भरपूर होकर के बाबा के घर से जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुन्नी बहन। अब हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सम्माननीय दादी रतनमणि जी। दादी जी, आपसे अनुरोध है कि आपके वरदानी बोलों से आप माताओं की झोली भरेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माताओं में धीरज तो बहुत होता है ना, होता है। तो अभी आप धीरज से बैठ सकेंगे? हाँ, क्योंकि सवेरे से बैठे हो। परंतु आप लोग ये सोचो, आज आपका पहला दिन है। भट्टी है ना माताएं, आपकी भट्टी है। भट्टी माना उसमें पकना। जब तुम लोग को कोई चीज पकानी होती है तो उसको कब तक चूल्हा पर अग्नि पर रखते हो? बताओ। आप लोगों को भोजन पकाने का अनुभव है ना? हाँ, वो तो स्थूल भोजन है। अभी हम सब चैतन्य, बाबा भी सर्वशक्तिमान बाप के द्वारा, देखो कितने हम सब भाग्यशाली जो हम सब चैतन्य बाबा के बच्चे। और बाबा को हम बच्चों पर तरस पड़ा है कि मेरे बच्चे कितने शुद्ध पवित्र थे। अब फिर से उनको ऐसा शुद्ध पवित्र बनना है ना? बनना है। अभी पूछो अपने आप से, हम 100%
मनसा वाचा कर्मणा सदा हमारी शुद्ध चलती है? पूछो अपने आप से। 1 मिनट का टाइम, फिर मैं पूछूंगी। पूछ लिया? ये तो सेकंड की बात है। अभी बताओ, परफेक्ट बन गए हो? जो समझते हैं हम परफेक्ट बन गए हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, जब परफेक्ट बन गए फिर सुनने की क्या जरूरत? फिर यहाँ क्यों आए? किस लिए आए? पूछो अपने आप से। बन गए परफेक्ट? बोलो। कभी भी कोई बात की फीलिंग ना आवे, कभी भी कोई अच्छा बुरा महसूस ना हो। होता है ऐसा? कभी कोई बुरी बात लगती है, कभी अपनी नापसंदी हो तो कहेंगे अरे ये तो क्या है? होता है? बोलो, सच सच पूछो अपने आप से। तो कहना तो बड़ा सहज है। कहा जाता है मन बड़ा चंचल है। सुन रहे हो सभी? सुन रहे हैं? मन बड़ा चंचल है या स्थिर है? बताओ। हाँ, स्थिर है। बैठ जाओ स्थिर होके, कोई भी चुप ना हो। कितना समय बैठेंगे? पूछो अपने आप से। मन में अभी चलता है मन की एकाग्रता। बस हम कहें मन कोई संकल्प न चलाए। हो सकता है? कहा जाता है मन संकल्प के सिवाय नहीं रह सकता। मनुष्य संकल्प, क्योंकि मन सदा चलता ही रहता है। अगर संकल्प बंद हो गया तो बाकी किस काम का? लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है हमारे अंदर विचारों की इतनी शुद्धता हो, और शुद्धता की शक्ति वो है जो सेकंड में अपनी कर्म इंद्रियों को शांत कर सकते हैं। अभी हर एक अपने आप से पूछे। मैं अभी जास्ती नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप अपने से पूछो, बरोबर हमारा मन इतना शांत, इतना एकाग्र हो चुका है, अर्थात मैं कौन? मैं कौन? जवाब दो। मैं कौन? घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ। पूछना सारे दिन में। जब काम करते हैं तो हमें याद रहता है मैं शुद्ध आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ। देखो, शुरू शुरू में बाबा ने हम बच्चों को 12 घंटा रात को 12 बजे 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, कितना घंटा हुआ? 7 घंटा, ऐसे हुआ ना। रात के 12 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे तक एक रस एकाग्रता से हम बच्चों को अपने मन को शांति में रखना है।
आप सोचेंगे कि हम बैठ सकते होंगे, अभी बिठाएं आप सबको, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को उस समय वो शक्ति जो हम सचमुच एकाग्रता से बैठ जाते थे। शुरू में वो उमंग समझते थे, बस मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। जैसे ही ये संकल्प किया, बस गए, न्यारे बन गए। कितना समय बीत जाता है पता भी नहीं। जब रिकॉर्ड बजेगा, या बीच बीच में बाबा आते थे, साकार में बाबा की बात बताती हूँ। बाबा आते थे, आकर के हम बच्चों के सामने, एक एक के सामने खड़े होकर दृष्टि देते थे। बस हमारी दृष्टि एक टिक, मजाल है हम इधर देखें या उधर देखें, मजाल है हमारे अंदर और कोई संकल्प उठे। संकल्प रहे तो आप सोच नहीं सकते, ऐसे बैठ सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति का अनुभव स्वयं स्वयं को कराना है। हम लोगों को वो शौक रहता था अपने आप उठ करके सवेरे सवेरे आपस में ग्रुप ग्रुप मिलकर जा करके ये अभ्यास करते थे, और एक दो में शर्त लगाते थे, आपकी आंख हिलनी नहीं चाहिए। एक दो को चैलेंज करते थे। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास कराया है, तभी हम ऐसे ऐसे अभ्यास करते स्वयं के अंदर बाबा ने हमारी वो शक्ति भरी, जो हम अपने जीवन के अंदर ऊंचाई आए या परिस्थितियों के अनुसार कोई हलचल भी हो, जानते हैं ड्रामा में अगर हलचल न हो तो ड्रामा की रंगत बनेगी कैसे? तो ये ड्रामा की रंगत है। रंगत को साक्षी होकर खेल के मास्फिक देख के खुश होते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर अच्छा बुरा उस रंगत को देख करके संकल्प न चलाएं। तब तो कहीं बरोबर हमारा मन स्थिर है। अभी आप सवेरे से बैठे हैं, हम आपका जास्ती समय नहीं लेते हैं, परंतु अवस्था ऐसी चाहिए, स्थिति ऐसी चाहिए। आप तो घर गृहस्थ में रहते हो, कई प्रकार की लाहिचारी आती है, परंतु ये आत्मा का अभ्यास अगर उसमें आप करते रहेंगे, लाहिचारी को समझ लेंगे, और समझ करके आपके पास बड़ा यथार्थ अच्छा सॉल्यूशन आता रहेगा। अगर स्वयं स्वयं से सच्चे होकर यथार्थ रीति से पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप के यथार्थ रूप को पहचान, स्वयं के यथार्थ रूप को समझ, स्वयं को यथार्थ, मैं शरीर को धारण करने वाली आत्मा, देखो अंदर में ये बात पक्की होती है, हो सकती है, अभी तक की है। भले 22 वर्ष की 25 वर्ष की माताएं हैं, कहाँ तक लेसन पक्का हुआ है
ये अपने आप से पूछना, पूछ करके फिर से अपने को पक्का करते, ड्रामा के अंदर चलती हुई सीन को देखते, लाहिचारी को देखते, मालिक बनकर समझ करके खेल है, नाटक है, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा ने अब हमें शक्ति दी है कि शक्तिशाली बनकर ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते रहो। इसी प्रकार साक्षी दृष्टा की स्थिति बनाते हुए चलते चलो तो अंत सुहेली बन जाएंगी। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी का।